बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुखी माँ की कहानी सुनाऊंगी जिसके बेटे ने उसकी टांग तोड़ दी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम सफ़िया था, वो अपने बेटे फ़ाहद और अपने शोहर अब्बास के साथ रहती थी। सफ़िया अपने बेटे फ़ाहद से बहुत प्यार करती थी। फ़ाहद 4 साल का था कि उसके अब्बू उसे और उसकी अम्मी सफ़िया को छोड़कर चले गए थे। सफ़िया ने अपने शोहर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन फ़ाहद का अब्बू ना मिला। सफ़िया अपने शोहर को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी। फिर 1 साल की तलाश के बाद सफ़िया ने हार मान ली और अपने बेटे को अकेला पालने में लग गई थी। अब फ़ाहद जवान हो चुका था। सफ़िया ने फ़ाहद को पालने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब सफ़िया बूढ़ी हो चुकी थी और फ़ाहद 18 साल का हो चुका था। सफ़िया ने किसी को कहकर फ़ाहद को काम दिलवा दिया था। एक दिन फ़ाहद काम से घर वापस आ रहा था कि अचानक ठोकर लगने से फ़ाहद सड़क पर गिर गया और फ़ाहद के बाजू के ऊपर से रिक्शा गुजर गया था। अब फ़ाहद काम नहीं कर सकता था। सफ़िया ने फिर काम शुरू कर दिया था और अपने बेटे का ख्याल रखने लगी थी। खुद सफ़िया खाना ना खाती थी, लेकिन अपने बेटे फ़ाहद की दवाइयाँ और ख़ुराक में ताख़ीर ना होने देती थी। सफ़िया ने फ़ाहद का ऐसा ख्याल रखा था कि जल्द ही फ़ाहद का बाजू ठीक हो गया था। सफ़िया ने उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा किया था जिस दिन फ़ाहद काम पर गया था। अब सफ़िया घर में रहती और फ़ाहद काम पर जाता था। सफ़िया ने फ़ाहद से बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी। फ़ाहद को जब भी तनख्वाह मिलती थी तो वह अपनी अम्मी को तनख्वाह ला कर देता था। सफ़िया सारे पैसे पकड़ तो लेती थी, लेकिन उसमें से 1000 या 1500 फ़ाहद की जेब में डाल देती थी कि तुम लड़के हो और बाहर आते जाते हो, तुम्हारी जेब में पैसे होने चाहिए। तो फ़ाहद बोलता, अम्मी ठीक है, वैसे मुझे इतने पैसों की ज़रूरत तो नहीं। तो फ़ाहद की अम्मी आगे से मुस्कुरा देती थी। माँ बेटे का प्यार देखकर सब लोग कहते थे कि देखो माँ बेटे में कितना प्यार है। फ़ाहद काम करता रहा और हर महीने अपनी अम्मी को तनख्वाह लाकर देता था। सफ़िया घर का भी खर्च चला रही थी और साथ ही साथ घर की हालत भी सुधार रही थी। फ़ाहद को काम करते हुए 4 साल गुजर गए थे और फ़ाहद अब 22 साल का हो चुका था। फ़ाहद की अम्मी ने घर में जिस जिस चीज़ की कमी थी सब ले लिया था और घर की सजावट बहुत अच्छे तरीके से भी की थी। अब सफ़िया अपने बेटे के लिए लड़कियां देखने लगी थी। सफ़िया बहुत खुश थी कि वो अपने बेटे की शादी कर रही है। फिर एक साजदा नामी लड़की को सफ़िया ने अपने बेटे फ़ाहद के लिए पसंद किया और 1 साल बाद अपने बेटे की शादी कर दी। सफ़िया साजदा को बहू बनाकर घर ला चुकी थी। साजदा एक होशियार और चालाक लड़की थी। वो दूसरों से काम लेना खूब जानती थी। फ़ाहद ने साजदा को कहा कि साजदा, मेरे अब्बू हमें छोड़कर चले गए थे, तब से मेरी अम्मी ने मुझे पाला है। मेरी अम्मी की खिदमत करना और उनका ख्याल रखना अब तुम्हारा फ़र्ज़ है और घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाना और अगर हो सके तो सारे काम खुद कर लेना। साजदा बोली, जी फ़ाहद, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगी। और वैसे भी वो आपकी नहीं, अब मेरी भी अम्मी हैं और उनका हुक्म भी मैं सर आँखों पर रखूँगी। फ़ाहद काम पर चला गया तो साजदा फ़ाहद की अम्मी के पास बैठने की बजाय अपने कमरे में चली गई और शाम 6 बजे कमरे से बाहर निकली। तो सफ़िया बोली, साजदा बेटा खैर तो है, तबीयत तो ठीक है? तो साजदा बोली, नहीं अम्मी, बुखार है, वो बस लेटी तो टाइम का पता ही नहीं लगा। अब आँख खुली तो मैं फ़ौरन बाहर आ गई हूँ कि आपके साथ काम करवाऊँ। तो सफ़िया बोली, नहीं बेटी, तुम जाओ, जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी मैं हंडिया बना चुकी हूँ और बस रोटियाँ बनाने वाली हैं। तो साजदा बोली, अम्मी आप तंग होकर काम तो नहीं कर रही? तो सफ़िया बोली, नहीं बेटी, सारे घर का काम मैं ही करती हूँ, तुम जाओ आराम करो, मैं कर लूँगी। वैसे भी तुम्हारे आने से पहले भी तो मैं करती थी ना। तो साजदा अपने कमरे में चली गई और आराम करने लगी। 8 बजे फ़ाहद घर आ गया। जब अपनी अम्मी को अकेले काम करते फ़ाहद ने देखा तो पूछा, अम्मी साजदा किधर है? तो सफ़िया बोली, बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो आई थी काम करने पर मैंने उसको मना कर दिया और आराम करने के लिए भेज दिया है। फ़ाहद जब अपने कमरे में गया तो साजदा लेटी हुई थी।
फ़हद को देखकर उठकर बैठ गई और बोली, आ गए आप? तो फ़हद बोला, क्या हुआ तुमको? सुबह तो तुम ठीक थी। तो साजिदा बोली, बुखार था, लेकिन आपकी अम्मी बहुत अच्छी हैं, मुझे काम करने नहीं दिया। कहने लगी, जैसा मेरा फ़हद बेटा मेरे लिए है, तुम भी वैसी हो। फिर 2 से 3 दिन तक साजिदा ने यही ड्रामा किया और फिर चौथे दिन जब हंडिया बनाने लगी तो अपनी सास सफ़िया को कहने लगी, अम्मी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। अम्मी दिल करता है कि आपके हाथ चूम लूँ। सफ़िया अपनी तारीफ़ सुनकर बोली, अच्छा बेटी, फ़हद को भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। तुम ऐसा करो, आटा गूंद लो और रोटियां बना लो, हंडिया मैं बना देती हूँ। तो साजिदा बहुत खुश हुई। उसके बाद हंडिया साजिदा खुद ही बनाती थी। साजिदा एक चालाक लड़की थी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो दूसरों से काम लेना खूब जानती थी। वो खुद कम काम करती थी और ज़्यादा काम सफ़िया से करवाती थी। सफ़िया साजिदा को अपनी बेटी समझती थी। उसको ना पता था कि साजिदा इतनी मेरी क्यों तारीफ़ें करती है। सफ़िया एक मेहनती औरत थी, लेकिन काम करने की भी एक उम्र होती है, इसलिए अब सफ़िया से ज़्यादा काम नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो करती थी। एक दिन सफ़िया छत पर कपड़े फैलाने गई तो हाथ में कपड़े लिए जब वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही थी तो उसका पाँव फिसला और वो सीढ़ियों से गिर गई। साजिदा ने फ़ौरन फ़हद को फ़ोन किया। फ़हद घर आया और फ़ौरन अपनी अम्मी को हस्पताल ले गया था। हस्पताल में पता लगा कि सफ़िया की टांग की हड्डी टूट चुकी है, यानी टांग टूट चुकी है। तो फ़हद बोला, अम्मी क्या ज़रूरत थी ऊपर कपड़े डालने की? साजिदा को कहा होता तो वो छत पर कपड़े फैला देती। तो सफ़िया बोली, बेटा मैंने उसको कहा था, लेकिन उसने कहा कि अम्मी मेरे पाँव में दर्द है, आप छत पर कपड़े डाल आएँ। फ़हद ने सोचा, मैं जब घर आया था तो साजिदा ने तो मुझे नहीं बताया। फिर सोचने लगा, हो सकता है अम्मी की फ़िक्र में वो खुद का बताना भूल गई हो। लेकिन जब फ़हद अपनी अम्मी को हस्पताल से घर लेकर गया तो तब भी साजिदा ने उसे ना बताया कि मेरे पाँव में दर्द है, और फ़हद ने देखा कि साजिदा चल भी ठीक रही थी। अब तो साजिदा की सास चारपाई पर पड़ गई थी और साजिदा को दुख होने की बजाय गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब सारे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। सफ़िया को कोई भी काम होता तो वो अपनी बहू साजिदा को आवाज़ देती थी। पहले 2-3 दिन तो साजिदा बर्दाश्त करती रही और फिर चौथे दिन बोली, क्या आखिर आई थी बुढ़िया, तुम्हें ऊपर जाकर कपड़े डालने की? बोलो, और अगर डालने चली गई थी तो ध्यान से जाना था ना, अपनी टांग तोड़वा कर बैठ गई हो चारपाई पर हुक्म चलाने के लिए। और ये क्या लगा रखा है जो बार बार हर काम के लिए मुझे आवाज़ देती हो, खुद नहीं कर सकती? और वैसे भी अभी तुम्हारी दूसरी टांग सलामत है। सफ़िया ने जब अपनी बहू के ऐसे अल्फाज सुने तो वो बहुत हैरान हुई और अपनी बहू साजिदा की तरफ देखने लगी थी। तो साजिदा बोली, क्या देख रही हो कि मैं कैसे बोल रही हूँ? तुम्हारे साथ तो मैं शुरू से ऐसी ही थी, बस महारानी बनकर इस घर पर राज करना चाहती थी, लेकिन तुम जैसी औरत को बर्दाश्त ना हो सका कि मैं इस घर पर राज करूँगी। हाय मेरी फूटी किस्मत, क्या करूं? अब तुमको तो बर्दाश्त करना होगा ना। सफ़िया अपनी बहू साजिदा की ये बातें सुनकर चुप रही और सफ़िया की आंखों से आंसू निकल आए और सोचने लगी कि मैंने इसको अपनी बेटी समझा था, लेकिन इसने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं बहू हूँ, और वैसे भी अपनी औलाद अपनी ही होती है। सफ़िया अब साजिदा के रहमो करम पर थी, इसलिए खामोश थी। शाम को फ़हद जब घर आता तो वो अपनी माँ का हाल पूछता और अपने कमरे में चला जाता और दोबारा वापस ना आता था। सफ़िया सोचने लगी कि जब मैं ठीक थी तो फ़हद मेरे पास बैठता था, बातें करता था और सोने के लिए बस कमरे में जाता था, लेकिन आज मुझे उसकी ज़रूरत है और वो मेरे पास बैठता ही नहीं है। सफ़िया को वो वक्त याद आ गया था जब फ़हद की बाजू टूट गई थी और सफ़िया ने दिन रात जाग जाकर अपने बेटे का ख्याल रखा था। अब हर रोज़ ऐसा ही होने लगा था। फ़हद काम से घर आता, अपनी अम्मी का हाल पूछता और कमरे में चला जाता, या फिर जो दवाई वगैरह लाता वो अपनी अम्मी को दे देता। सफ़िया ने फ़हद को भी कहा कि तुम्हारी बीवी भी सारा दिन मेरे पास नहीं बैठती और तुम भी। तो फ़हद बोला, अम्मी वो आपकी खिदमत तो कर रही है ना, वो आपके पास बैठे या ना बैठे। तो सफ़िया बोली, बेटा तुम बैठ जाया करो मेरे पास। तो फ़हद बोला, अम्मी मैं आपकी वजह से ओवर टाइम लगा रहा हूँ, अम्मी मैं आपके इलाज के लिए ओवर टाइम लगा रहा हूँ।
जिस की वजह से मुझे घर आने में काफ़ी देर हो जाती है और मैं थक भी जाता हूँ, इसलिए बस आपका हाल चाल पूछकर खाना खाकर सो जाता हूँ। और वैसे भी आपको सब कुछ मिल रहा है ना, तो फिर फ़िक्र किस बात की है। तो सफ़िया दिल में कहने लगी, बेटा दवाई के साथ साथ मुझे तुम्हारे प्यार की भी ज़रूरत है, दो हमदर्दी के लफ्ज़ों की ज़रूरत है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। एक वक्त वो था जब मैं घर के काम भी करती थी और तुम्हें पालने के लिए भी काम करती थी। इतने काम करने के बावजूद मैंने कभी तुमको अकेला नहीं छोड़ा था। एक दिन सफ़िया को टांग की वजह से बहुत तेज़ बुखार हो गया था। तेज़ बुखार की वजह से सफ़िया से हिला भी नहीं जा रहा था। सफ़िया दवाई खाकर सोने की कोशिश करने लगी थी। तेज़ बुखार की वजह से टांग की तकलीफ़ भी और बढ़ गई थी। सफ़िया को सख्त प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो उसने अपने बेटे फ़ाहद और बहू को बहुत आवाज़ें दी, पर उनमें से कोई ना आया और सफ़िया खुद पानी पीने के लिए उठी। अभी सफ़िया चारपाई से नीचे उतरी ही होगी और सफ़िया ने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि सफ़िया गिर गई और उसकी चीख निकल गई और वो दर्द से कराहने लगी। सफ़िया की चीख की आवाज़ सुनकर उसका बेटा फ़ाहद आया। उसने देखा कि मेरी अम्मी गिर गई है। उसने फ़ौरन उठाकर चारपाई पर बिठाया और बोला, अम्मी आप क्या कर रही थीं, कहाँ जा रही थीं? मैं पागल हूँ जो दिन रात मेहनत करके आपका इलाज करवा रहा हूँ। तो सफ़िया रोने लगी और कहने लगी, बेटा प्यास लगी थी, पानी पीने उठी थी। तो फ़ाहद बोला, मुझे आवाज़ दे देती। तो सफ़िया बोली, बेटा मैंने तुमको और साजिदा को बहुत आवाज़ें दी, लेकिन तुम लोगों ने शायद सुना ही नहीं। फ़ाहद अपनी अम्मी को चारपाई पर लटाकर अपने कमरे में चला गया। उसने पूछा ही नहीं कि मेरी अम्मी दर्द से क्यों चीखी थी। फिर सारी रात सफ़िया दर्द से कराहती रही। अगले दिन जब सफ़िया की ज़्यादा हालत ख़राब हो गई तो फ़ाहद अपनी अम्मी को हस्पताल ले गया। वहाँ जाकर पता लगा जो टांग पहले टूटी हुई थी वो दोबारा टूट गई है और अब की मर्तबा टांग इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि वो जुड़ भी नहीं सकती थी। फिर डॉक्टर ने कहा, फ़ाहद साहब अब टांग ठीक नहीं हो सकती, तो बेहतर यही है कि आप टांग कटवा दें, क्योंकि इस तरह ये टांग ख़राब हो जाएगी और इसका जहर ऊपर टांग में चला जाएगा। तो फ़ाहद बोला, ठीक है। फिर सफ़िया का डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और सफ़िया की टांग काट दी गई। ऑपरेशन के 2 दिन बाद सफ़िया घर आई। सफ़िया अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बहू तो उसको अच्छा समझती ही नहीं थी और बेटा भी अब उसके हाथों से निकल चुका था। सफ़िया को अपनों की, अपने बेटे की तसल्ली और मोहब्बत की ज़रूरत थी जो उसे नहीं मिल रही थी। फिर सफ़िया ने खाना पीना छोड़ दिया और 2 माह बाद सफ़िया अल्लाह को प्यारी हो गई थी। क्या माँ बाप का ही फ़र्ज़ होता है कि जब उनके बच्चे बीमार हों तो वो दिन रात उनको ठीक करने में लगा दें? क्या बच्चों का फ़र्ज़ नहीं कि जब माँ बाप बीमार हों तो उनके पास बैठें, उनसे प्यार और मोहब्बत से बात करें? तसल्ली के 2 लफ्ज़ ही काफ़ी होते हैं इंसान को हौसला देने के लिए। क्या सफ़िया के साथ जो सलूक उसके बहू और उसके सगे बेटे फ़ाहद ने किया, क्या वो उसी की हकदार थी? क्या सफ़िया को ऐसी ही मौत आनी चाहिए थी? क्या सफ़िया की टांग जो कि दोबारा टूटी थी उसका गुनाहगार उसका खुद का बेटा था? इस कहानी के बारे में आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।